अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना ही होगा। आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है। इसमें मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आपने देखी होगी, काफ़ी लोग बना चुके हैं। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को बिंग के साथ इंटीग्रेट करके अपना खुद का चैटबॉट इंट्रोड्यूस कराया, तो ये चीज़ तो तय थी कि गूगल भी अपना खुद का चैटबॉट जरूर इंट्रोड्यूस कराएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो अब हाजिर है बार्ड जो कि गूगल का चैटबॉट है, जिसे गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया है। अब इसे इंट्रोड्यूस तो गूगल ने पहले ही करा दिया था, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में ही गूगल से ऐसा बंद हो गया कि गूगल को इसको वापस खींचना पड़ा, तो इसका ऑफिशियल लॉन्च नहीं हो सका। लेकिन अब गूगल ने इसको फिक्स कर दिया है, और फिक्स करने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट करता जा रहा है। इसका एक्सेस अभी फिलहाल लिमिटेड लोगों तक ही है, और मुझे मिल गया है बार्ड का एक्सेस। इसलिए आज की वीडियो में हम करेंगे बार्ड और चैट जीपीटी का डायरेक्ट कंपैरिजन, और देखेंगे कि कौन सी सर्विस बेस्ट है और किसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब बार्ड और चैट जीपीटी में एक तरह से रेस लगी हुई है, इसलिए इनकी बहुत ही जल्दी तेजी से अपडेट्स आती जा रही है। कभी एक आगे होता है तो कभी दूसरा आगे होता है, कभी इनके बीच में गैप कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूं अप्रैल 2023 में, तो इस वीडियो में मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो सारी अप्रैल 2023 तक जो इनका लेटेस्ट वर्जन आए हुए हैं उन पर परफॉर्म करने के बाद बताऊंगा। जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिससे बहुत सारा डेटा और इंफॉर्मेशन फीड करा के बनाया गया है। और चैट जीपीटी में जो लास्ट डेटा फीड कराया गया है वो 2021 में कराया गया है। तो उसके बाद से चैट जीपीटी को किसी इवेंट के बारे में कुछ नहीं पता दुनिया में जो भी हुआ है। जबकि दूसरी तरफ बार्ड एक लेटेस्ट टूल है, और सबसे मेन एडवांटेज बार्ड का है कि बार्ड के पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो उसको किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, किसी डेटा की जरूरत नहीं है। आप उससे जो पूछेंगे वो आपको इंटरनेट से ला के दे देगा। इसलिए बार्ड और चैट जीपीटी का डायरेक्ट कंपैरिजन बनता नहीं है। इसलिए हम ले आते हैं चैट जीपीटी के बड़े भाई को, जो कि है बिंग का चैटबॉट। अब बार्ड के पास एक ही चीज थी जिसपे वो चैट जीपीटी से बेहतर था, वो था इंटरनेट का एक्सेस। लेकिन बिंग के चैटबॉट के बाद ये डिफरेंस भी दोनों में खत्म हो जाता है, और ये कि अब हम कंपेयर करेंगे बार्ड और बिंग के चैटबॉट को, जिसके पास इंटरनेट एक्सेस है। बेसिकली ये चैट जीपीटी का इंटरनेट वाला वर्जन है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इससे मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए कुछ नहीं, अपने सिर्फ दो जगह स्क्रीन पर क्लिक करना होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। अब अगर हम बात कर ले बिंग के चैटबॉट के इंटरफेस की, तो इसमें जो सबसे पहली चीज जिस पे आपकी नजर पड़ती है वो है चूज अ कन्वर्सेशन स्टाइल, कि किस तरीके की कन्वर्सेशन आपको करनी है, क्रिएटिव, बैलेंस्ड या प्रिसाइज। अभी स्केल है जिस तरीके की आपको कन्वर्सेशन चाहिए हो। और कभी अगर आप इससे सवाल करें तो आप एक चीज जरूर नोट करेंगे कि इसके हर जवाब के एंड में 1 of 20 लिखा हुआ आ रहा होता है। पहले 1 of 5 था, फिर 1 of 10 हुआ, फिर 15 और अब 20 हो गया है। इसका मतलब ये है कि आप इससे एक टॉपिक पर सिर्फ 20 सवालात कर सकते हैं। 20 सवालात के जवाब देने के बाद ये आपको कहेगा कि आप न्यू टॉपिक पर क्लिक करके नया टॉपिक शुरू करो, या आपको और कोई जवाब नहीं देगा। असल में हुआ यह था कि जब ये नया बिंग का चैटबॉट इंट्रोड्यूस कराया गया था तो इसमें बड़े मसले बन रहे थे। ये कुछ जवाब देने के बाद रूड हो जाता या उल्टे सीधे जवाब देने लगता, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए सही नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लिमिटेड कर दिया 5 सवालात तक, और उसके बाद ये कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए जैसे जैसे इसको कंट्रोल में ये आता गया। तो अब ये कि अभी हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ 20 जवाब देने का, सिर्फ 20 ही जवाब देगा हमें। उसके बाद हमें न्यू टॉपिक पर क्लिक करना होगा, और इसके अलावा जो भी आंसर आपको देते हैं लाइक, डिसलाइक, शेयर, और इसके अलावा कॉपी करने का ऑप्शन है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं चाहे तो। दूसरी तरफ अगर हम बार्ड का इंटरफेस देखते हैं तो बहुत ही सिंपल सा टिपिकल गूगल स्टाइल इंटरफेस है। लेकिन इसमें जो सबसे नोट करने वाली चीज ये है कि बार्ड के लोगों के पास एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, मतलब एक्सपेरिमेंट का टैग लगाया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। क्योंकि जब इसका इंट्रो आया था तो इसने जो भंड मारा उसकी वजह से गूगल को ऑलरेडी $100 बिलियन का नुकसान करना पड़ा है। लेकिन अब अगर ये फिर इस तरह की हरकतें करे तो गूगल के पास जवाब हो कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल मोड में है। तो इस वजह से बार्ड के लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट का टैग लगा हुआ है। इसके अलावा बाकी सिंपल सा इंटरफेस है, बस आपने सीधे सवालात करने हैं, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तक आप इस सवाल पूछोगे ये आपको जवाब देगा। और इसके अलावा जब आप इससे सवाल पूछते हो तो बिंग पर अगर आप आते हो तो बिंग आपको जो है चीजें सर्च करता है, उसके बाद ला के देता है। ये जो है आपको कहेगा कि वेट करो, लोडिंग वाला सिंबल आ रहा होता है, उसके बाद डायरेक्ट ही पटक के आपको जवाब दे देता है। और जो भी जवाब ये आपको देता है, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि लाइक, डिसलाइक, या रीजनरेट, दोबारा जनरेट करना है नया जवाब, या फिर गूगल इट का ऑप्शन होता है कि आपने सवाल को गूगल करना है। और इसके अलावा जो बार्ड में नोट करने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे बार्ड आपको एक्स्ट्रा ड्राफ्ट भी बना के देता है अगर आपके जवाब सब पसंद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो इसके अलावा आप बाकी ड्राफ्ट भी चेक कर सकते हो, जो ड्राफ्ट आपको बेहतर लगता है। इसके अलावा आप रीजनरेट भी कर सकते हो इसको। अब अगर हम सवाल पे आते हैं तो मैंने सवालात को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम सिंपल से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाकी कैटेगरीज की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले
इससे सिंपल सवाल पूछते हैं, देखते हैं सिंपल सवालों के क्या जवाब देते हैं दोनों। तो सबसे पहले हम बिंग से पूछते हैं, आर यू स्मार्टर देन मी? बिंग ने जवाब दिया, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग माई सेल्फ टू ह्यूमन एज आई एम अ लैंग्वेज मॉडल, हाउएवर आई कैन हेल्प यू विद एनी क्वेश्चन यू हैव और एनी टास्क यू नीड टू असिस्टेंस विद, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे वगैरह वगैरह। अब देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि मैं एआई मॉडल हूँ, तो हमारा कंपैरिजन बनता नहीं है। अब पहले भी ये जवाब दे रहा है, पहले ये कहता था कि मैं जो है खुद को जो है फिर सुपीरियर कहता था, इसी वजह से इसके चैट्स जो है लिमिटेड किए गए हैं। अब यही सवाल मैंने बार्ड से पूछा, तो बार्ड कह रहा है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम स्मार्टर देन यू, आई हैव एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट आई डू नॉट हैव द सेम लाइफ एक्सपीरियंस एज यू, आई हैव नॉट लर्न टू थिंक क्रिटिकली। अब ये जो है यहाँ पर वही बात कर रहा है जो बिंग कर रहा है कि मतलब कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन ये आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर थोड़ा हमें मक्खन लगा रहा है कि आप ह्यूमन हो, आपको क्रिटिकल थिंकिंग आती है, सब कुछ आता है, जबकि मुझे डेटा फीड कराया गया वगैरह वगैरह। इन दी एंड जवाब दोनों का एक ही है, बस ये कि गूगल ने थोड़ा लंबा चौड़ा करके दिया और बिंग ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है। अब हम बिंग से अगला सवाल पूछते हैं, व्हाट आर द बेस्ट स्मार्टफोन्स इन 2023? देखते हैं बिंग क्या जवाब देता है। अब बिंग मुझे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर रिपोर्ट्स, पीसी मैक एंड टॉम्स गाइड, ये सारी वेबसाइट जिसने देखी है, सारी वेबसाइट को सर्च किया, उनके हिसाब से ये 3 स्मार्टफोन्स हैं जो बेस्ट हैं। एक है एप्पल का आईफोन 14 प्रो मैक्स, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, गूगल पिक्सल 6a। अब ये 6a का पता नहीं इसने क्यों लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि पिक्सल 6a जो है वो पुराना मॉडल हो गया थोड़ा सा, लेकिन अभी भी ये इसको बेस्ट स्मार्टफोन कह रहा है। अब यही चीज हम बार्ड से पूछते हैं और देखते हैं बार्ड हमें कैसा जवाब देता है। अब बार्ड हमें कह रहा है कि द बेस्ट स्मार्टफोन इन 2023 आर द वन दैट ऑफर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड वैल्यू। हियर आर अ फ्यू ऑफ द टॉप कंटेंडर्स। उसमें कह रहा है iPhone 14 Pro Max, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, गूगल पिक्सल 7 Pro। तो ये 3, इसके अलावा इसने वन प्लस का भी दिए, सोनी एक्सपीरिया का भी दिए, 5 फोन्स दिए जो कि टॉप बेस्ट फोन्स हैं 2023 के। और इसे थोड़ी बहुत डिटेल भी बताई है कि किस किस में क्या क्या फीचर्स हैं वगैरह वगैरह। और इसके अलावा जो सबसे खास चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है इस जवाब में, वो ये कि इसने नीचे लिखा हुआ है कि ये जो है बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं इंटरनेट के हिसाब से। इसके अलावा ये कि हर इंसान की अपनी पसंद होती है, हर इंसान की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कैमरा अच्छा चाहिए, किसी को प्रोसेसर अच्छा चाहिए, तो हर इंसान के लिए बेस्ट स्मार्टफोन जो है अलग होगा। लेकिन इसने इंटरनेट के हिसाब से 5 मुझे दे दिए। इसी के साथ हमारा सिंपल राउंड खत्म होता है और ये कि दोनों ही तकरीबन सही जवाब दिए, अच्छे जवाब दिए, तो इसलिए मैं दोनों को 1-1 पॉइंट दूंगा इस कैटेगरी में। हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की। अब इनसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछते हैं और देखते हैं हमें दोनों क्या जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ बैंक से कि गिव मी अ डाइट प्लान फॉर अ वीक, माय गोल इज टू डिक्रीज प्लेटलेट काउंट इन माय ब्लड। ठीक है, बिंग से मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे प्लेटलेट काउंट के लिए डाइट बताया। अब बिंग मुझे जवाब दे रहा है कि ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट तो नहीं है जो कि जिससे प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो, लेकिन यहाँ पे ये कोई स्पेसिफिक फूड्स बता रहा है कि मुझे फ्रूट्स और ये नट्स वगैरह इस तरह का ड्राई फ्रूट्स, ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ें खानी चाहिए, इससे कि मेरे प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम हो जाएगा। और ये कि लो फैट, जिन चीज़ों पे फैट ना हो वो चीज़ें खानी चाहिए, फैट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बिंग की वजह से मुझे एक चीज़ जो सबसे खास लगती है वो ये है कि बिंग जो है इंटरनेट बताता है कि उसने इंटरनेट पे क्या सर्च किया। जैसे कभी इसने लिखा हुआ है कि डाइट प्लान टू डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, कि ये चीज़ इसने सर्च की, उसके बाद जो आंसर जनरेट करके दिए और साथ ही साथ मुझे आंसर के बीच में लिंक्स भी दिए हुए कि कौन कौन सी चीज़ इसने कहाँ से उठाई है। तो ये कि एक तरह से अच्छी चीज़ है कि बताता है कि सोर्सेज, अपने सोर्सेज बताता है। जितने अच्छे सोर्सेज वो पता हो आपको, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि ये चीज़ यहाँ से उठाई गई है, तो आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो। अब यही चीज़ मैं बार्ड से पूछता हूँ, देखता हूँ बार्ड मुझे क्या जवाब देता है। अब यहाँ पे बार्ड ने मुझे स्पेसिफिक डाइट प्लान बता दिया है कि मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ड्रिंक्स और स्नैक्स में क्या क्या चीज़ें खानी है, किन किन चीज़ों से परहेज़ करनी है, सारा कुछ मुझे इसने डिटेल डाइट प्लान बता दिया है कि इसको मैं फॉलो करूँगा तो मेरा प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा जवाब है, मतलब इसने पूरी प्रॉपर चीज़ें मुझे बता दी कि किस वक्त मुझे क्या क्या खाना चाहिए। तो गुड बार्ड। अब अगला सवाल हम बिंग से पूछते हैं कि आई एम अ बैट्समैन, आई वांट टू लर्न हाउ टू प्ले अ शॉर्ट पिच बॉल परफेक्टली। अब देखते हैं कि बिंग हमें इसके बारे में क्या जवाब देता है। अब बिंग ने जो जवाब दिया है, बिंग कह रहा है कि शॉर्ट पिच बॉल खेलना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। शॉर्ट पिच बॉल होती कैसे है, जो कि थोड़ी बाउंस ज्यादा कर जाए, या जो कि कब पीछे की तरफ पिच होती है और बाउंस थोड़ा उसका ज्यादा होता है, उसको शॉर्ट पिच बॉल कहते हैं, ये वो बता रहा है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर आपको शॉर्ट पिच बॉल खेलनी है तो उसके लिए आपको स्ट्रेट करना है और ये कि बैक फुट पे जाके बैट को बेसबॉल स्टाइल में मारना है। जिस तरीके से बेसबॉल खेलने के लिए आप जो है बैट को घुमाते हैं उस तरीके से मारेंगे तो बॉल जो होगी वो ऊंची और दूर तक जाएगी, जिसको पुल शॉट भी कहते हैं। ये तो ये बता रहा है कि आपको अगर शॉर्ट पिच बॉल खेलनी है तो उसको आप बेस्ट पुल शॉट के जरिए खेल सकते हैं।
तो अच्छा जवाब एक तरह से। और इसके अलावा इसने नीचे वीडियोस दी हुई है कि अगर आपको देखना है कि ये शॉट होती कैसी है, विजुअली देखना है, तो ये कि आप इन लिंक्स को चेक कर सकते हैं। अब यही चीज हम बार्ड से पूछते हैं, देखिए बार्ड हमें क्या जवाब देता है। तो बार्ड जब बता रहा है कि किस तरीके से मैं शॉर्ट पिच बॉल को खेल सकता हूँ। कीप योर हेड स्टिल एंड आईज ऑन द बॉल, सर बिल्कुल बॉल की तरफ मतलब सीधा रखना है और बॉल की तरफ देखना है वगैरह वगैरह। गेट बैक ऑन द बैक फुट पे जाना है। यूज योर हैंड्स, बी प्रिपेयर टू डक एंड पुल द बॉल। वही बता रहा है जो उसने, मतलब ये भी वही पुल शॉट का तरीका ही बता रहा है जो हमें बिंग ने जवाब दिया। तो तकरीबन दोनों का जवाब सेम ही है। वो गूगल ने थोड़ा डिटेल में बताया है कि एक चीज़ के किस तरीके से खेलनी होती है। हेलमेट यूज़ करना, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प वगैरह वगैरह। तो एडिशनल टिप्स भी दिए हैं गूगल ने एक तरीके से, लेकिन इन दी एंड दोनों का जवाब तकरीबन सेम ही है। अब अगला सवाल हम बिंग से पूछते हैं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा पड़ोसी जो है वो ड्रिल कर रहा है मेरी पास वाली दीवार में ही। तो वो ड्रिल की आवाज़ जो है मेरी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आ रही है, तो उसको मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ। तो देखते हैं मुझे बिंग क्या जवाब देता है। बिंग यहाँ पे मुझे जवाब दे रहा है कि किस तरीके से मैं ड्रिल का साउंड कम कर सकता हूँ, डिफरेंट तरीके बता रहा है। लेकिन मेरा मसला शायद इसको समझ नहीं आया, तो उसने कोई अपना ही जवाब दे दिया। मैंने ड्रिलिंग के रिलेटेड इससे नहीं पूछा, मैंने शूटिंग के रिलेटेड इससे पूछा कि क्या है, तो इसको मुझे जवाब ही नहीं समझ आया, तो उसको हम काउंट में ही नहीं ले सकते। अब यही चीज हम बार्ड से पूछते हैं और देखते हैं बार्ड हमें क्या जवाब देता है। अब बार्ड ने जो मुझे जवाब दिया, बार्ड कह रहा है यूज साउंड प्रूफिंग मटेरियल, मूव टू अ क्वाइटर प्लेस, यूज अ नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन, यूज अ पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग टूल। और ये के सारे टिप्स बता रहा है कि ये मुझे करना, साउंड प्रूफिंग करनी पड़ेगी और ये कि वो किसी खामोश जगह में जाना भी कर सकता हूँ मैं। नॉइज कैंसलेशन माइक, अच्छा वाला माइक यूज़ कर सकता हूँ जिसमें शोर ही ना आए। पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में उसको मैं हटा सकता हूँ। और इसके अलावा जो एडिशनल टिप्स में मुझे कह रहे हैं कि अपने नेबर से मैं बात करूँ, उसको बताऊँ, कहूँ कि यार इससे मुझे मसला हो रहा है, और ये कि उससे बात करूँ कि वो ड्रिल करना बंद कर दे, या तो ये कि उसके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल करूँ। ये भी ये टिप दे रहा है। तो बार्ड ने एक तरह से अच्छा जवाब दिया, मेरा मसला समझे, उसको भी जवाब दिया, और इसके अलावा एडिशनल टिप्स तो इसने और ही कमाल दिए। तो इसी के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की कैटेगरी भी खत्म होती है, और ये कि इसमें भी दोनों ने तकरीबन सही जवाब दिए, और बार्ड थोड़े से अच्छे जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी बिंग ने भी सही जवाब दिए, तो इसलिए इस कैटेगरी में दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा। इसके बाद हमारी आ जाती है परफॉर्मेंस टास्क की कैटेगरी। या परफॉर्मेंस टास्क में पहला सवाल पूछता हूँ बिंग से पूछते हैं कि राइट एन HTML कोड दैट जनरेट क्लिक बटन, व्हेन आई क्लिक ऑन इट इट ओपन्स अप 100 टैब्स ऑफ youtube.com एट वंस। मतलब HTML का कोड लिख के दे जिसमें मैं एक बटन क्लिक करने का बटन हो, जिसमें मैं क्लिक करूँ तो 100 टैब्स यूट्यूब के खुल जाए। अब देखते हैं कि बिंग हमें इसके बारे में क्या जवाब देता है। अब बिंग यहाँ पे मुझे कह रहे हैं सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद द कोड दैट ओपन अप 100 टैब्स ऑफ youtube.com एट वंस एज इट्स अनएथिकल एंड कैन बी हार्मफुल टू योर डिवाइस। अब बिंग ने मुझे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कह दिया, इनकार कर रहे हैं कि मैं इस तरह का कोई कोड आपको नहीं बना के दे रहे, क्योंकि ये अनएथिकल है और हार्मफुल भी होगा आपके कंप्यूटर के लिए, क्योंकि 100 टैब्स एक साथ खोलेंगे तो कंप्यूटर ने भर ही जाना है बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको कोड जनरेट करके देता हूँ जो 2 टैब्स खोल सकता है सिर्फ। तो इसने मुझे यहाँ पे कोड जनरेट करके दी, इसको मैं रन करूंगा तो 2 टैब्स सिर्फ खुलेंगे। इसके अलावा मुझे कह रहा है कि अगर आपको फिर भी ये फजूल और बेवकूफ़ाना काम करना है तो इसके लिए कि मुझे ये कोड दिया, कहते हैं ये कोड अगर आप एडिट करोगे, यहाँ पे जितने टैब्स ऐड करते जाओगे उतने टैब्स आपके कोड को रन करने पर खुलेंगे। अब यही सवाल मैं बार्ड से पूछता हूँ, देखता हूँ बार्ड मुझे क्या जवाब देता है। तो बार्ड से जब मैंने ये सवाल पूछा तो बार्ड ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड हाथ उठा दिए कि मैं जो इस चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं हूँ, मतलब कोडिंग के रिलेटेड इसको चीज़ें नहीं पता। ज़्यादातर ये कि ये सर्च करने के लिए होगा शायद, कि मतलब ये डेटा सर्च करके दे सकते हैं, कोडिंग वोडिंग इसको नहीं आती हो। तो ये एक तरह से ड्रॉबैक है बार्ड का। अगला सवाल अब हम बिंग से पूछते हैं। ये बिंग को मैंने एक ईमेल दी है और कहा है कि ये ईमेल को रीड करे। अब इसमें जो ये मुझे IP इन्फ्रिंजमेंट आई है मेरे एटसी के स्टोर पर, तो मैंने जो है IP इन्फ्रिंजमेंट नहीं की है, लेकिन मुझे कंप्लेंट आई है। तो इसमें जो कंप्लेनिंग पार्टी है उसका एड्रेस निकाले और इसे उस हिसाब से रिस्पॉन्स लिख के दे। तो देखते हैं कि मुझे बिंग के बारे में क्या जवाब देता है। अब बिंग ने जो मुझे जवाब दिया है, तो सबसे पहले तो उसने सॉरी और कहा कि आपको इस तरह की कंप्लेन आई है। तो उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि ये जो न्यू एडिशन नाम की कोई कंपनी है जिसने किया है, और उसने ईमेल भी निकाल के दिए, ईमेल एड्रेस मुझे, जो कि मुझे इस एड्रेस पर जो है इनको ईमेल लिखनी है। मतलब इसने मुझे ईमेल एड्रेस तो निकाल के दे दिया, लेकिन ईमेल लिख के नहीं दी, आधा काम किया एक तरह से। अब देखते हैं कि मैं बार्ड इसके बारे में क्या जवाब देता है। अब बार्ड मुझे कह रहा है कि आई डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन टू हेल्प यू विद योर रिक्वेस्ट। तो मतलब ये कि इसके बार्ड कह रहा है कि उसके पास इस बंदे का ज्यादा डेटा नहीं है, तो ये कि इस मामले में वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तो परफॉर्मेंस टास्क की कैटेगरी में बिंग को जाता है 1 पॉइंट और बार्ड को जाता है 0, क्योंकि बार्ड ने मेरी कोई मदद नहीं की इस परफॉर्मेंस टास्क में। अब अगली हमारी कैटेगरी इन्फॉर्मेशन समरी की, और इन्फॉर्मेशन समरी का हम सब पहला सवाल पूछते हैं एज यूजुअल बिंग से कि समराइज द फीफा वर्ल्ड कप 2022 फॉर मी।
हम देखते हैं बिंग हमें इसके बारे में क्या जवाब देता है। अब बिंग ने जो मुझे आंसर जनरेट करके दिए वो तकरीबन 4 लाइनों का, जिससे कह रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कतर में हुआ है नवंबर 20 से लेके दिसंबर 18 तक। और ये टूर्नामेंट फॉलो थे वही फॉर्मूला सिमिलर फॉर्मेट था जो पहले होता था, ग्रुप स्टेजेस वगैरह वगैरह, और उसके अलावा यही बता रहा है। बाकी इसने कोई खास डिटेल मुझे नहीं बताई इसके बारे में कि कौन जीता, कौन हारा, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया। तो यही चीज़ अब हम बार्ट से पूछते हैं कि बार्ट मुझे क्या जवाब देता है इसके बारे में। तो बार्ट ने मुझे एक डिटेल तफसीली जवाब निकाल के दिया है और बता रहा है कि वर्ल्ड कप कब हुआ, कितनी टीमें खेली, और कह रहे हैं कि पहला वर्ल्ड कप था जो किसी अरेबिक या किसी मुस्लिम कंट्री में हुआ। और इसके अलावा बता रहे हैं कि चैंपियन कौन रहा, फाइनल कहाँ पे हुआ था, बेस्ट प्लेयर कौन रहा, और ये कि फाइनल में हुआ क्या क्या था। मतलब एक तरीके से पूरी अच्छी खासी समरी मुझे जनरेट करके दिए। जबकि दूसरे हाथ में बिंग ने मुझे सिर्फ कुछ ही लाइनों का जवाब दिया, मेरे ख्याल से उसको मेरा सवाल समझ नहीं आया। तो इन्फॉर्मेटिव समरी वाली कैटेगरी में मैं दूंगा बिंग को 0 पॉइंट और बार्ट को 1 पॉइंट, क्योंकि बार्ट ने मुझे तकरीबन सही से अच्छी खासी समरी जनरेट करके दिए, जबकि दूसरी तरफ बिंग को मेरी बात ही समझ नहीं आई। अब अगली और सबसे लास्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है गेटिंग क्रिएटिव। अब उनसे कोई क्रिएटिव टास्क करवाते हैं, देखते हैं कि हमें ये क्या जवाब देते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बिंग से पूछता हूँ, व्हाट इज मोर हेवियर 1 kg ऑफ कॉटन और 1 kg ऑफ मेटल। अब देखते हैं मैं इसके बारे में क्या जवाब देता है। अब बिंग ने मुझे जवाब दिया है कि दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों 1-1 किलो होते हैं, दोनों का मास सेम होता है। तो बिंग को मेरी ट्रिकी सवाल समझ आ गया। अब देखते हैं कि बार्ट हमें क्या जवाब देता है। अब बार्ट भी वही कह रहा है कि 1 kg ऑफ मेटल और 1 kg ऑफ कॉटन जो है बराबर होते हैं, दोनों का मास सेम होता है। लेकिन ये थोड़ा आगे डिटेल में जाकर समझा रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा जगह गिरेगी, कौन सी कम जगह गिरेगी, किस वजह से किसका मास ज़्यादा है, किसका कम है। तो ये थोड़ा डिटेल में बता रहा है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि बिंग हमें सारे जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको जो है आगे जो ऊपर कन्वर्सेशन स्टाइल था उसमें हमने बैलेंस रखा है, उसको हमने चेंज नहीं किया। तो शायद इस वजह से बिंग इनके जवाब जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड से, उसको अगर हम क्रिएटिव पे करेंगे तो वो थोड़ा हमें लंबे चौड़े क्रिएटिव जवाब देगा। बाकी ये कि बिंग और बार्ट दोनों ने ही सही जवाब दिया कि दोनों ही बराबर होंगे, तो इस कैटेगरी से भी दोनों को 1-1 पॉइंट जाएगा। तो ये तो दोस्तों बिंग के चैटबॉट और बार्ट का डायरेक्ट कंपैरिजन। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप यही सोच रहे हो कि दोनों में से जीता कौन। वेल, जीते हम, क्योंकि दोनों टूल जो है आपस में कंपटीशन में है, और जहां पे कंपटीशन होता है वहां पर इंप्रूवमेंट होती है, और इनमें से जो चीज इंप्रूव होती जाएगी उससे इंडियन हमारा ही फायदा होना है, हमारी जिंदगी आसान हो रही है। हमारे इस तरह के बोरिंग टास्क जो है जिन पे करने में हमें हफ्ता या घंटे लगते थे, वो अब हमें कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, मैं अपने अमेजन के अकाउंट में जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट करता हूं उनकी पहले डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स लिखने के लिए मुझे आधा घंटा सोचना पड़ता था, तभी जाके उनके सही वाले जो होते थे ऑप्टिमाइज कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन बनती थी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट रैंक कर पाता। अब वही काम मैं जब चैट जीपीटी पे लाके लिखता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट अपलोड करूँ, तो चैट जीपीटी मुझे 1 ही सेकंड के अंदर सारे जवाब दे देते हैं, सारे अट्रैक्टिव कीवर्ड्स और ये एक अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है जो वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, जिससे मेरा प्रोडक्ट रैंक करता है। इसी तरीके से ये दोनों टूल एआई पावर्ड है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी दिन ब दिन आसान होती जा रही है। वो बोरिंग टास्क जिनको करने में हमें घंटे लगते थे, अब वही टास्क हम 2 सेकंड्स के अंदर कर लेते हैं और अपना वैल्यूएबल टाइम और कामों में इन्वेस्ट कर पाते हैं। मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि गूगल ने बार्ट को लॉन्च किया है। इससे होगा कि चैट जीपीटी को डायरेक्ट कंपटीशन मिलेगा, और जहां कंपटीशन होता है वहां इंप्रूवमेंट होती है, और जब इन दोनों के बीच में इसी तरह रेस चलेगी तो ये दिन ब दिन टेक्नोलॉजी जो है और इंप्रूव होती रहेगी और सस्ती भी होती जाएगी, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ही आम आवाम को ही फायदा होगा। बार्ट, चैट जीपीटी और बिंग के चैटबॉट के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है? आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम किए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस तरह की नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। मैं हूं जमान, अल्लाह हाफिज।